प्रियजनों, आज अधिकांश लोग जान गए हैं, चाहे डॉक्टर हों या मरीज़ हों, कि हमारा जो एक्सीडेंट के अलावा खान पान है वो अधिकांश एसिडिटी या अम्ल होने के कारण होता है। जैसा कि आप जानते हैं, 3/4 हमारे शरीर में पानी है, जिसकी प्रकृति या नेचर एल्कलाइन होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उस खान पान के खराब होने से या असंतुलन होने से हमारे शरीर में और दिमाग में इस प्रकार की केमिकल्स या प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि हमारे खान पान को एसिडिक बनाती हैं और वो संतुलन खराब होने लगता है। तभी आप देखेंगे, जब भी कोई पेशेंट अस्पताल में एडमिट होता है, डॉक्टर अपनी दवाई के साथ साथ उसकी जो डाइट है इस प्रकार की दी जाती है जो कि एल्कलाइन ज़्यादा हो, एसिडिक कम से कम हो। ये बात भी ध्यान रखी जाती है कि उसके अंदर पोषक तत्व प्रोटीन पर्याप्त हो यदि ज़रूरत है तो। ऐसे ही उसके अंदर नमक मीठा कम से कम हो। साथ में जो उसके शरीर के लिए फाइबर की ज़रूरत है वो भी दी जाती है। इस तरीके से नहीं जिस प्रकार से हम बाहर फास्ट फूड खा रहे हैं, फ्रिज में रखा हुआ भोजन खा रहे हैं, फ्रोज़न दालें या सब्जियां खा रहे हैं, ये सब नहीं चलता। तो आप मानेंगे, हम सभी प्रकार से इस बात से हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम खाना पीना करते हैं, अपना लाइफस्टाइल चला रहे हैं, जिस पे आजकल डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, अर्थात आप प्रकृति के साथ साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए हमें क्यों ना जानवरों से, पक्षियों से भी सीखने की ज़रूरत है। वो भी हमें सिखाने के लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमें प्रकृति के साथ साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे रोग ना ही तो रोग हों और ना उनको बढ़ने में मदद मिले। आप कोशिश करें अधिकांशतः भोजन अपने घर में खाएं, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। आप घर में जितना खाना खाएंगे उसकी मात्रा भी ठीक रहेगी। साथ में जो लोग स्वाद के लिए ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, चाहे शराब है या कुछ मादक द्रव्य भी लोग लेते हैं, नशे की चीज़ें लेते हैं, उनसे ही बचने की ज़रूरत है। आप अल्प मात्रा अर्थात मात्रा पे भी ध्यान दें कि मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि रात को हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो रात के समय ना तो हमें देर तक खाना खाना चाहिए और ना ही उसकी मात्रा हमें ज़्यादा खानी चाहिए। जिस प्रकार से बेमेल का खाना एक आम बात हो गई है, खासकर बच्चों को हम ये चीज़ें ना सिखाएं, उनके साथ हम ये व्यवहार भी करें कि हमें खाना खाना है तो सादा खाना खाना है जो प्रकृति के नज़दीक हो। ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर एल्कलिनिटी ज़्यादा हो, एसिडिटी कम हो। जैसा हम प्रकृति में पहली बार आए थे इस दुनिया में तो हमने एसिडिक फूड नहीं था, प्रकृति ने भी 20% तक एसिडिटी की एक प्रकार से लिमिट बना रखी है और एल्कलिनिटी की 80% है। तो आप इस आधार को मानते हुए ये बात जानें कि जितना शरीर में एल्कलिनिटी रहेगी, तैसे ही बचपन की तरह हमारी चमड़ी जो है नरम रहेगी, सपल रहेगी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे अंदर से। उसके अंदर एक प्रकार से चिकनाहट भी होती है, चेहरे पे रौनक रहती है, स्किन हमारी जो है बहुत नरम रहती है और हम धीरे धीरे विकास की ओर जाते हैं। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिस प्रकार के केमिकल एसिडिक फूड के खाने से होते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के रिएक्शन होते हैं और हमारी सेहत जो है खराब होने लगती है। तो ध्यान दें कि एल्कलिनिटी या क्षारीय भोजन रखें ज़्यादा और एल्कलिनिटी कम से कम। इसके लिए चाहे आप अधिकांश अपने घर का ही खाना खाएं। धन्यवाद।